जो कहूंगा सच कहूंगा मैं, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बिहार चुनाव में नया क्या हुआ, किसका दाव चला, किसने क्या नारा लगाया, किसके वादों और इरादों की गूंज बिहार के चुनावी रण में सुनाई दे रही है, इन्हीं पर बात करेंगे। बेशक सर्दी बढ़ रही है, लेकिन बिहार का सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। आज सबसे ज्यादा चर्चा में 3 नेता रहे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर और एआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी। तेजस्वी अब तक चुनावी मंच से जो वादे कर रहे थे, उसकी झलक उनके मैनिफेस्टो में दिखी। वहीं पीके यानी प्रशांत किशोर और ओवैसी के बीच सीमांचल में बिग फाइट देखने को मिली। मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए किसने क्या दाव चला, अगले आधे घंटे में इसी की पड़ताल करेंगे। बिहार की सियासत में पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर अब मुस्लिमों को रिझाने में जुटे हैं। वो सीमांचल में जनसुराज का सूरज उदय करवाना चाहते हैं। मन से कह रहे हैं, मुसलमान भाइयों, बीजेपी से नहीं, अल्लाह से डरो। ओवैसी भी सीमांचल में घूम रहे हैं, मुस्लिम बहुल इलाकों की खाक छान रहे हैं। कह रहे हैं कि 3% वाला डिप्टी सीएम बन सकता है, 18% वाला क्यों नहीं। दरअसल बिहार में मुस्लिम मतदाताओं का जबरदस्त बोलबाला है। आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो 17.7% आबादी है मुसलमानों की। अगर बिहार की बात करें, कई सीटों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मसलन 50 से 70 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी खेल बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। खासतौर पर सीमांचल और मिथिलांचल की कई सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। प्रशांत किशोर का नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। अब विकास की जब बात होगी तो किसी एक परिवार या एक नीतीश कुमार की विकास की बात नहीं होगी। सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी, इतनी कड़ी सजा मिलेगी। अरे मौका तेजस्वी को, एक मौका यानी नौकरी पक्का। प्रशांत किशोर मुसलमानों को डर दिखा रहे हैं। भैया भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़ा रहो। ओवैसी मुसलमानों को हिस्सेदारी का गुणा गणित समझा रहे हैं। जब 3% उप मुख्यमंत्री बन रहा है तो तुम क्या कर रहे हो वहां पर बैठकर? तुम सिवाय खव्वाली के कुछ नहीं कर सकते वहां पर तेजस्वी के दरबार में। बिहार में चुनाव है और हर पार्टी की नजर जिस मजबूत वोट बैंक पर टिकी है वो है मुस्लिम वोटर्स, जिनका दबदबा मिथिलांचल और सीमांचल वाले इलाके में रहा है, जहां कई सीट्स पर जीत और हार का समीकरण मुसलमानों के एक मुश्त वोट से तय होता है। इसलिए पहली बार बिहार के चुनावी रण में ताल ठोक रहे जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने अब मुसलमानों को रिझाने के लिए बड़ा दांव चल दिया। दांव क्या है कि मुस्लिम अल्लाह से डरकर उनकी पार्टी को वोट करें। हम लोग कह रहे हैं, भैया भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़ा रहो। तय आपको करना है मेरे भाई, तय आपको करना है। आपको तादाद की चिंता है। हम रास्ते में आ रहे हैं अमौर से, तो लोग बता रहे हैं कि लोग सोच रहे हैं कि तादाद किधर है, भाजपा को कौन हराएगा। यहाँ मुस्लिम भाइयों से मैं इतना ही कहूंगा कि अगर तादाद की चिंता की गई होती तो इस्लाम तो शुरू ही नहीं होता। सीमांचल वाले इलाके में तो मुस्लिम वोटर्स का दबदबा चुनाव में दिखता रहा है। सीमांचल के जिले किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया में मुस्लिम वोटर्स की संख्या 40% तक है। किशनगंज में 68%, कटिहार में 44%, अररिया में 43%, पूर्णिया में 39% मुस्लिम आबादी है। पिछले विधानसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो सीमांचल का मुसलमान हर बार आरजेडी के साथ रहा है।
इस इलाके में पिछली बार ओवैसी ने आरजेडी के कोर वोटर्स मुसलमानों में सेंध लगाई थी और इस बार प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तो मुसलमानों को डर दिखाकर पीके ने कटिहार में आरजेडी को निशाने पर लिया। लालटेन में किरासन तेल बनकर जलिएगा आप, जलेगा आपका और आपके बच्चों का भविष्य, और रोशनी होगा लालू जी के घर में, आपके घर के, आपके बच्चों के जीवन में उजाला नहीं होगा। प्रशांत किशोर के साथ साथ ओवैसी भी सीमांचल में 2020 वाला प्रदर्शन दोहराने का दम भर रहे हैं। सीमांचल में पिछली बार ओवैसी की पार्टी ने 5 सीट्स जीती थी, इसलिए इस बार ओवैसी बड़ी उम्मीद से सीमांचल के रण में ताल ठोक रहे हैं। मोतिहारी में ओवैसी ने मुसलमानों से सवाल पूछा कि 3% वोट वाली पार्टी को डिप्टी सीएम मिल रहा है तो 17% मुसलमानों को क्या मिलेगा। तेजस्वी के साथ जो लोग हैं बार बार हमको निशाना बनाते हैं। अरे मेरे भाई, जब 3% उप मुख्यमंत्री बन रहा है तो तुम क्या कर रहे हो वहां पर बैठकर? तुम सिवाय खव्वाली के कुछ नहीं कर सकते वहां पर तेजस्वी के दरबार में। बताओ क्या हासिल करोगे तुम? ओवैसी का इशारा तेजस्वी यादव की तरफ था, जिन्होंने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया। सहनी की पार्टी वीआईपी का बिहार में वोट बैंक 3% के करीब है। वहीं ओवैसी ने आरजेडी के जंगल राज को भी निशाने पर लिया। बिहार में नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार और 15 साल की राजद की लालू परिवार की सरकार, वो पहला जंगल राज था, ये दूसरा जंगल राज चल रहा है। इन दोनों जंगल राज से बिहार को छुटकारा दिलाना। बिहार के मुसलमानों को ओवैसी और प्रशांत किशोर दोनों लुभाने में लगे हैं, तो प्रशांत किशोर की मुसलमान पॉलिटिक्स के बीच उनके एक कदम पर विवादों का बवंडर भी पैदा हो गया। चुनावी अभियान के दौरान प्रशांत किशोर ने बाबा कपिलेश्वर स्थान मंदिर में महादेव की पूजा अर्चना की। मंदिर के गर्भगृह में वो अपने साथ बेनीपट्टी के उम्मीदवार मोहम्मद परवेज आलम को भी ले गए। इसलिए हिंदू संगठनों को ये नागवार गुजर रहा है और उनकी कथनी और करनी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने सीमांचल इलाके में काफी मेहनत की। बिहार में बदलाव के साथ मुसलमानों के हालात बदलने का भी दम भर रहे हैं। ऐसे में देखना है कि सीमांचल का मुसलमान प्रशांत किशोर के वायदों और दावों पर कितना भरोसा करता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।